टाइपस्क्रिप्ट एरे की बात करें तो ये हमारे पास बेसिकली कंटेनर्स की तरह वर्क करते हैं। एक्चुअली जो भी हमारा पीस ऑफ डेटा होता है उनको ये एक स्पेसिफिक कंटेनर के अंदर जो है वो यूटिलाइज करते हैं। किस तरीके से? सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं यहाँ पर अपने एरे को डिफाइन करने के लिए। तो आप जब भी कोई एरे बनाओगे तो आप स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूटिलाइजेशन करोगे। एक बात का ख्याल रखें कि अगर आपने स्ट्रिंग नंबर्स एंड बूलियंस यहाँ पर एज एन एरे डिक्लेयर्ड करना है तो आप यहाँ पर उनको अलग अलग डिफाइन करोगे। जैसे कि मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग का एरे बनाती हूँ जिसके अंदर मैं एप्पल देती हूँ, इसके साथ साथ जो है वो मैं यहाँ पे बनाना देती हूँ, और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर एक और जो है वो कीवी का वर्ड ऐड आउट करती हूँ। तो इस तरीके से मैंने एक स्ट्रिंग का एरे क्रिएट किया है। अगर मैं इसके अंदर नंबर्स ऐड करने जाऊंगी तो ये यहाँ पर मेरे पास एरर से क्लियर करेगा। तो अगर मुझे एरे में नंबर्स बनाने तो उसके लिए मुझे स्पेसिफिक यहाँ पर अनदर एरे बनाना होगा। यानी कि अब मैं यहाँ पे एरे 1 के नाम से एक एरे बनाऊंगी ना स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, उसमें यूटिलाइजेशन करके जो है वो अपने नंबर्स को परफॉर्म्ड आउट करूंगी। सेम इसी तरीके से अगर मुझे बूलियन का एरे बनाना है तो उसके लिए भी मैं एक सेपरेट एरे बनाऊंगी, और उस सेपरेट एरे के अंदर मैं अपनी ट्रू एंड फॉल्स की जो यहाँ पर कंपाइलेशन है वो करूंगी। मैं एट ए टाइम एरे के अंदर नंबर, स्ट्रिंग्स एंड बूलियन डेटा टाइप डिफाइन नहीं कर सकती। सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स कुछ इस तरीके से आपके पास दिखता है कि आपने सबसे पहले जो है वो यहाँ पे लेट या वार का यूटिलाइजेशन करना होता है। क्योंकि हम टाइपस्क्रिप्ट की बात करते हैं तो हम यहाँ पे लेट का यूटिलाइजेशन करते हैं। लेट के बाद आपने एरे का कोई भी नाम डिक्लेयर करना होता है, और अगर आप चाहें तो आप उसकी डेटा टाइप भी यहाँ पे बता सकते हैं। मिसाल के तौर पे कि अगर यहाँ पे मुझे जो है वो एडिशन करनी हो तो मैं यहाँ पे डेटा टाइप्स भी ऐड आउट करा सकती हूँ। तो इस तरीके से मैं ईच एरे के बाद यहाँ पर डेटा टाइप्स का यूटिलाइजेशन भी जो है वो कर सकती हूँ। तो इससे क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे ये कंपाइल्ड आउट हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से भी जो है वो अपने एरे को डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी टाइपस्क्रिप्ट इतनी एडवांस है कि हमें डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं पड़ती, बट स्टिल अगर आप चाहें तो एरे के अंदर डेटा टाइप का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। फिर आपने जो भी कोई एरे बनाया है आप उसमें गिवन वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको असाइन कर कर दिखाई है। हम एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं और मैं यहाँ पर आपको स्ट्रिंग्स एंड नंबर से रिलेटेड एग्जांपल क्रिएट आउट करके बताती हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने एक अदद एरे बनाया जिसको मैंने एरे 1 का नाम दिया, और मैंने बताया कि इसकी जो डेटा टाइप है वो है मेरे पास यहाँ पे नंबर। इसके बाद मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूटिलाइजेशन करूंगी ना। स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूटिलाइजेशन हम क्यों करते हैं, हम एरे को यहाँ पर डिफाइंड आउट करते हैं। मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पर एग्जांपल भी लिख देती हूँ ताकि आपको जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। इसके बाद मैं प्रॉपर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अपनी वैल्यूज को असाइंड आउट कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 4 वैल्यूज असाइन की हैं जिसमें 5 6 7 8 आर द वैल्यूज जो कि मैं यूटिलाइज कर रही हूँ। मैं सिंपल कंसोल डॉट लॉग कराऊंगी यहाँ पे। इन कंसोल डॉट लॉग करा के मैं क्या कराऊंगी, मैं सिंपल एरे 1 को यहाँ पे कंसोल कराऊंगी। तो मैं जैसे ही एरे 1 को यहाँ पे कंसोल कराऊंगी मेरे पास क्या होगा, मेरे पास यहाँ पर जो एरे है इसके अंदर 5 6 7 8 प्रिंट होकर आ जाएगा, क्योंकि मैंने सिंपल जो है वो यहाँ पर एरे को यूटिलाइज किया है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और सवाल ये होता है कि अगर जो है वो मैं सिंपल इस एरे की 5 6 7 8 की वैल्यूज नहीं प्रिंट कराना चाहती, मैं चाहती हूँ कि जो 5 6 7 8 को इंडेक्सिंग नंबर दिया गया है मैं उसमें से कोई वैल्यू यहाँ पे प्रिंट आउट कराऊं, तो वो मैं किस तरीके से प्रिंट आउट कराऊंगी। उसके लिए भी मैं सिंपल कंसोल डॉट लॉग का यूज करूंगी। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने एरे का नाम डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद मैं अपने कंसोल में ही एक और जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट क्रिएट करूंगी। मिसाल के तौर पे मुझे 6 का यहाँ पर जो है वो इंडेक्सिंग टाइप चाहिए। तो 6 का इंडेक्सिंग टाइप क्या होगा, एक्चुअली 1 होगा, क्योंकि 5 को इंडेक्सिंग नंबर 0 असाइन है, 6 को 1, 7 को 2 एंड 8 को यहाँ पर इंडेक्सिंग नंबर हमारे पास 3 असाइन है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम जो है वो चेकआउट कर सकते हैं अपने एरे का आउटपुट। तो चलिए अपने टर्मिनल में चलते हैं, चेकआउट करते हैं अपने दोनों रिजल्ट्स को।
सिंपल टर्मिनल में आने के बाद आप TSC मेन डॉट टीएस करेंगे एंड नोड मेन डॉट जीएस कर अपना रिजल्ट चेकआउट करेंगे। तो मैं जैसे ही नोड मेन डॉट जीएस करूंगी, आप देखिए कि हमारा जो कंसोल लॉग एरे 1 था वहां से 5 6 7 8 प्रिंट हो गया, और मेरे पास यहाँ पर जो मैंने कंसोल लॉग एरे 1 और ब्रैकेट में जो भी जिस भी नंबर की जो है वो इंडेक्सिंग वैल्यू 1 है वो प्रिंट करा दें, जैसे कि मैंने इससे कहा। तो 6 की इंडेक्सिंग वैल्यू 1 थी, तो इन्होंने वो हमारे पास यहाँ पर प्रिंट आउट करवा दी। तो इस तरीके से आप जो है वो अपने एरे के अंदर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, और सेपरेट सेपरेट नंबर्स भी प्रिंट करा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप सेपरेट सेपरेट यहाँ पर एरे की जो भी इंडेक्सिंग नंबर्स हैं आप उनको भी प्रिंट आउट करा सकते हैं।